उसके बाद हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पे बैठता है और सार्वजनिक पद पे वो असंवैधानिक तरीके से क्या है बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को एक रिट जारी की जाती है और उस रिट में बोला जाता है कि भाई आप जिस पद पे बैठे हैं वो किस आधार पे आप इस पद पे बैठे हैं, आप अपने आधार को प्रस्तुत करें। यानी जो आप जिस आधार पे आप इस पद पे बैठे हुए हैं आप क्या करें, कृपया वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। जब तक वो व्यक्ति अपने आधार को प्रस्तुत नहीं करता है कि मैं इस आधार पे इस पद पे बैठा हूं, तब तक क्या नहीं होगा, वो उस पद पे काम नहीं कर सकता। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। प्रैक्टिकली क्या है, सपोज किसी पद पे बैठने की जो निम्नतम एलिजिबिलिटी है, न्यूनतम जो उसकी क्राइटेरिया है जो निर्धारित किया गया है वो संस्थान के द्वारा, वो है सपोज पीजी या यूजी मान के चलो, ठीक है। अब यूजी की जो डिग्री है उस व्यक्ति के पास वो क्या है, फर्जी है, ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। जो संस्थाएं हैं, जो सरकार की ऑथेंटिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, अगर उन ऑथेंटिक संस्थाओं से अगर वो व्यक्ति डिग्री नहीं लेता है और अनऑथेंटिक संस्थाओं से डिग्री लेता है, ऐसी फर्जीवाड़ा करता है, ठीक है, या फिर वो क्या होता है नियमित रूप से, अगर वहां पे नियमित रूप से जाने का आदेश है उन संस्थाओं में और वो व्यक्ति नियमित रूप से नहीं जाता है, उन संस्थाओं के जो क्राइटेरिया है उसका उल्लंघन करता है, तो यानी उसकी डिग्री वो फर्जी हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर उस फर्जी डिग्री के आधार पे वो किसी पद पे बैठा हुआ है तो वो क्या है, असंवैधानिक तरीके से बैठा हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति से पूछेगा कि भाई तुम्हारा आधार क्या है इस पद पे बैठने का, तुम इसको जस्टिफाई करो। अगर जस्टिफाई नहीं करता है तो तब तक उस पद पे काम नहीं कर सकता है। मुख्यतः यह अधिकार परीक्षा जारी करने की जो शर्तें हैं वो मुख्यतः दो हैं। नंबर एक, पद सार्वजनिक या सरकारी होना चाहिए। जब पद सार्वजनिक और सरकारी होगा तभी उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, रिट जारी करेगा, ठीक है। या संविधान के द्वारा वो पद सृजित हो, पद सार्वजनिक हो, सरकारी हो और संविधान के द्वारा सृजित हो, तभी उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकते हैं। अगर निजी पद हो तो निजी पद के खिलाफ वो रिट जारी नहीं कर सकता है, तब वो संवैधानिक हो या असंवैधानिक तरीके से उस पद पे बैठा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उच्चतम न्यायालय की नहीं है। पहली चीज ये है कि भाई इस तरीके से रिट जारी करता है। दूसरे पे है कि जो उसका पद है तो उसके पद नियुक्ति के संदर्भ में, यानी पद नियुक्ति का मतलब जो जिसने इलेक्ट किया है उसकी जो पद नियुक्ति है, जब उसको उस संस्था में नियुक्त किया जा रहा था उस व्यक्ति को, तो उसकी पद नियुक्ति अगर असंवैधानिक हो, पद नियुक्ति असंवैधानिक का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति सपोज उसकी डिग्री सही है और जो व्यक्ति उसको चुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भाई भतीजावाद से उसको चुन रहे हैं, ठीक है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी रिट जारी कर सकता है। यानी असंवैधानिक तरीके से पद नियुक्ति हो तो इस सेंस में भी उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकता है।